Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 12th Accounting. Students, Class 12th Accounting का हमारा अकाउंटिंग रेशो चैप्टर चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो से पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 खत्म कर लिया। आई होप इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने आपको करंट रेशोज़ के बारे में बताया है और इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स भी कवर किए हैं। सो इस पार्ट में हम लोग करंट रेशो के आगे लिक्विडिटी रेशोज के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप नोट्स बनाएंगे मेरे साथ साथ और आपके पेन और रजिस्टर आपके साथ रेडी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, लिक्विड रेशो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, लिक्विड रेशो और करंट रेशो काफ़ी मिलती है, बस एक या दो चीज़ें आपको माइनस करनी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, लिक्विड रेशो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि करंट एसेट्स हमको बताती है कि हमारी कंपनी लोगों का उधार वापस करने के लिए कितनी सक्षम है, जो कि शॉर्ट टर्म लोन है, छोटे समय के लिए जो उधार लिया गया है उसको पूरा करने के लिए कितनी सक्षम है। लिक्विड रेशो भी बिल्कुल वही चीज़ हमको बताती है। लिक्विड रेशो का जो फॉर्मूला है वो है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, करंट एसेट को बदल के बस लिक्विड एसेट कर दिया है और कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। इतना आपको याद रखना है, लिक्विड एसेट्स को क्विक एसेट्स भी बोला जाता है और लिक्विड रेशो को क्विक रेशो भी बोला जाता है। उसके अलावा लिक्विड रेशो 1:1 अगर कंपनी की है तो ये एक आइडियल रेशो मानी जाती है। इसका मतलब कि कंपनी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, कंपनी के पास जितने पैसे हैं लिक्विडिटी में, जितनी लिक्विडिटी है कंपनी के पास, उतनी ही उसको अमाउंट वापस करना है लोगों को। तो इसका मतलब है कि लिक्विड एसेट्स काफ़ी हैं वापस करने के लिए करंट लायबिलिटीज़ को। इसमें करंट लायबिलिटीज़ और लिक्विड एसेट्स को कंपेयर किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। टू गेट लिक्विड एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंट्रीज आर डिडक्टेड फ्रॉम द करंट एसेट्स। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंट्रीज को माइनस कर दें तो लिक्विड एसेट्स आपका बड़े आराम से आ जाएगा। करंट एसेट्स की पूरी डिटेल मैंने पार्ट 1 में दी है, आपने वो पार्ट देखा ही होगा। तो इस पार्ट में आपको बस इतना करना है कि करंट एसेट्स में से ये दो चीज़ें माइनस करके लिक्विड एसेट्स निकाल देना है। और करंट लायबिलिटी का तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको पिछले पार्ट में बता ही दिया था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको थ्योरी पार्ट क्लियर है। जब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, पहला बहुत आसान क्वेश्चन मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में लिक्विड रेशो निकालनी है और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस एंड ट्रेड रिसीवेबल। अब थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया पहले ही हो गया होगा फॉर्मूला देख के। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि लिक्विड रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, आपको पता ही है। लिक्विड एसेट अगर आपको चाहिए तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करना होगा। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूले में लिख लेते हैं करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्रीज। ठीक है। और करंट एसेट्स आपको दी हुई है 80,000, उसमें से माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंस जो कि है 5,000 और इन्वेंट्रीज है 25,000। सो माइनस करने वाले नंबर्स हो गए 30,000, तो 80,000 में से माइनस करके आ गया 50,000। तो हमारी जो लिक्विड एसेट है वो आ गई 50,000।
करंट लायबिलिटीज हमको क्वेश्चन में दी गई है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल को याद कीजिए, इसमें क्या क्या आता था, इसमें बिल्स रिसीवेबल और डेटर आता था। और ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये किसका पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट है। ओके, तो ये जो करंट एसेट है, जब आपको 80,000 यही दे दी गई है तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट में ही इंक्लूडेड है, तो आपको इसको छोड़ देना है। सो आपको वैल्यूज पुट करके अब सीधा आंसर निकालना है। लिक्विड एसेट आपकी आ गई है 50,000 और करंट लायबिलिटी आपकी है 50,000, ये भी 50,000। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, जो कि एक आइडियल रेशो है किसी कंपनी के लिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको इन्वेंट्रीज दी हुई है, वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स है। सो स्टूडेंट देखिए नए तरीके का क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि इसमें आपको करंट लायबिलिटी नहीं दी गई है और आपको इन्वेंट्रीज और वर्किंग कैपिटल दी गई है। तो देखिए जब भी कुछ नहीं देते हैं तो हेल्प के लिए कुछ ना कुछ तो देते हैं। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। तो लिक्विड रेशो का जो फॉर्मूला है वो है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इतना याद रखिएगा कि आप पूरा लिखने की कोशिश कीजिएगा इसको, एग्जाम में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपको लिक्विड एसेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, और क्या आपको करंट लायबिलिटी दी हुई है, वो भी नहीं है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब देखिए लिक्विड एसेट का फॉर्मूला हमको पता है कि करंट एसेट में से जब हम इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हैं, देखिए दो चीज़ें माइनस करते थे, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इन्वेंट्रीज को माइनस कर देंगे। सो करंट एसेट्स में 4 लाख माइनस इन्वेंट्रीज हो गई 80,000, सो ये आ गया 3,20,000। ठीक है, तो वैल्यू में पुट कर देते हैं, हमारी लिक्विड एसेट तो आ गई 3,20,000। उसके बाद अब हमको निकालनी करंट लायबिलिटी। सो स्टूडेंट्स करंट लायबिलिटी के लिए क्या ये दोनों चीजें होनी काफी नहीं है, वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी ये किया था। सो हमको पता है कि वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 2,40,000 और करंट एसेट्स की वैल्यू है 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज। अब मैं क्या करूंगा, करंट लायबिलिटी को यहां ले जाके प्लस कर देता हूं और 2,40,000 को वहां ले जाके माइनस कर देता हूं। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4 लाख माइनस 2,40,000, सो ये आ गया 1,60,000। ठीक है, करंट लायबिलिटी हमारी आ गई है। आई होप आपको इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटी आ जाने के बाद हम लोगों को पता है कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो करंट लायबिलिटी की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2:1, 2:1 आंसर आ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। इस क्वेश्चन में आपको करंट रेशो दी हुई है जो कि है 4.5:1। उसके अलावा लिक्विड रेशो भी दी हुई है 3:1। दोनों तरह की रेशो आपको पहले से ही गिवन है। उसके अलावा इन्वेंट्रीज भी दी हुई है 3 लाख। बस 3 चीज़ें दी हैं और उसके अलावा आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी है, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, आपको इतना याद होना बहुत ज़रूरी है कि अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों ही नहीं दिए, ओके, और करंट रेशो दी है,
तो आपको वहां पर x मानना होगा। एक बार दोबारा बोल देता हूं, अगर आपको कोई भी रेशो दी होती है और उसका कोई भी आइटम असली में नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही नहीं दी हैं, तो आपको x मान के चलना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज में से कुछ एक दिया होता है, तो उस क्वेश्चन में आपको x मानने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोगों ने x माना है। अब ये x किसको मानना है? सो लेट करंट लायबिलिटी बी x। ऐसे नंबर को x मानना चाहिए जो दोनों फॉर्मूले में आते हो, रेशो में भी आते हैं और लिक्विड रेशो में भी आता है। तो यहां आप देख सकते हैं करंट लायबिलिटी ही एक ऐसी चीज है जो दोनों में आती है। ओके, चलिए अब करते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने करंट लायबिलिटी को x मान लिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं करंट रेशो इज इक्वल टू 4.5/1, जिसमें अगर दोनों को x मान लिया तो ये हो गया हमारा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आई होप आपको क्लियर है। देखिए करंट लायबिलिटी को मैंने x माना तो करंट एसेट अपने आप ही 4.5x हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। उसके अलावा हम एक और चीज कर सकते हैं कि लिक्विड रेशो को भी यहां पे लिख के 3:1। अब करंट लायबिलिटी तो x है, तो इसमें भी हम लोगों ने इस तरह से बिल्कुल सेम लिक्विड एसिड को 3x कर दिया। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं और यहां पर जो आपको वैल्यू दी हुई है इन्वेंट्रीज। स्टूडेंट्स इन्वेंट्रीज देखिए, इन्वेंट्रीज क्या होता है? मैंने आपको बताया था करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में जो फर्क होता है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो क्या मैं इस इन्वेंट्री का यूज कुछ इस तरह कर सकता हूं? आपको पता है जो फॉर्मूला मैंने आपको कराया था वो था लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। ये हम लोगों ने फॉर्मूला किया था। लिक्विड एसेट मान लेते हैं 3x, तो यहां पे पुट कर दीजिए वैल्यू, और करंट एसेट जो कि है 4.5x, और इन्वेंट्रीज क्वेश्चन में दी हुई है 3 लाख। बड़े आराम से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या करना है, 3 लाख को यहां पे ले जाके प्लस कर दीजिए और 3x को वहां ले जाके माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 3 लाख इज इक्वल टू 4.5x माइनस 3x। अब आगे देखते हैं 4.5x। अब ये 3 लाख को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और 4.5 में से जब 3 माइनस होते हैं तो 1.5 बचता है, 1.5। अब इसको हम यहां पे ले आते हैं, तो 1.5 जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और इसको काटने का तरीका आप सब लोग जानते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 2 लाख। अब ये x क्या था? x क्या माना था हमने? करंट लायबिलिटी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट लायबिलिटी आ गई है। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हम लोगों ने खत्म कर लिया है। उसके बाद अब हमको करंट एसेट चाहिए। अब देखिए करंट लायबिलिटी अगर x है और x की वैल्यू 2 लाख है, तो हम लोग करंट एसेट निकालने के लिए 4.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देयरफॉर करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय x। सो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, और 45 करंट एसेट 9 लाख आ चुकी है आपकी, तो हमने एक और पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट बचता है लिक्विड एसेट का, उसका फॉर्मूला भी आपको पता ही है। सो स्टूडेंट्स लिक्विड एसेट निकालने के लिए करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। सो करंट एसेट आ चुकी है 9 लाख, माइनस इन्वेंट्रीज हमारी आ चुकी है, इन्वेंट्रीज तो क्वेश्चन में ही दी थी 3 लाख की। सो ये हो गया 6 लाख। सो लिक्विड एसेट्स है 6 लाख। तो हम लोगों ने तीनों पार्ट क्वेश्चन के खत्म कर दिए। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है।
फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिकली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा है नहीं और आपको समझ भी आ चुका है। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपीज़ है, करंट रेशो 2.5:1, इन्वेंट्रीज आपको 4 लाख दी हुई है, आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और लिक्विड रेशो निकालना है। तो ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से शुरू कर देते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि देखिए यहाँ पे करंट रेशो दी गई है और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही नहीं दी हुई है। तो ऐसे केस में हम लोग एक्स लेट करते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से लेट कर लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी बी ₹X। ठीक है, अब हमको ये बात भी पता है कि करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि आपको दिया हुआ है 2.5/1। सो अगर मैंने करंट लायबिलिटी को x मान लिया है तो करंट एसेट हो जाएगी 2.5x। और यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है जो कि है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जो है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए वर्किंग कैपिटल आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों का यूज़ बता देती है। तो वर्किंग कैपिटल का जो रिलेशन है वो इस दोनों से, और यहाँ पर यही दोनों लिखे हुए हैं। तो मेरे पास और ऑप्शन कोई है नहीं, मैं इन्वेंट्रीज अभी यूज़ नहीं कर सकता जब तक करंट एसेट ना आ जाए। तो फिलहाल मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालने की कोशिश करूँगा। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो है 6 लाख, करंट एसेट्स 2.5x और करंट लायबिलिटी सिर्फ x। सो इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल उसी तरह है। 2.5 में से जब 1 जाएगा तो 1.5 बचेगा जो कि होता है 1.5। और अगर आप x को सेम साइड रख के 1.5 को यहाँ भेजते हैं सो यहाँ पर आ गया 15.4। सो x की वैल्यू जो आई है वो आई है 4 लाख। और x क्या था, क्या माना था हम लोगों ने x, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने करंट लायबिलिटी को x माना था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करंट लायबिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है, तो हमारा ये वाला पार्ट तो क्लियर है। अब बची बात करंट एसेट की। तो स्टूडेंट्स देखिए करंट एसेट को देखिए, करंट लायबिलिटी यहाँ आ चुकी है, वर्किंग कैपिटल आपको दी हुई है, तो करंट एसेट भी आ जाएगी। या आप इस x की वैल्यू को इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। सो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5x था, सो इसको 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख कर देता हूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख, ये आ गया 10 लाख। ओके, तो करंट एसेट्स भी हमारी आ चुकी है। करंट एसेट्स आने के बाद क्या लिक्विड एसेट निकालना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए इन्वेंट्रीज आपको दी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग पार्ट थर्ड भी कर लेते हैं जो कि है लिक्विड एसेट्स निकालने का। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। सो करंट एसेट आ गई हमारी 10 लाख, इन्वेंट्रीज हमारी है 4 लाख जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। सो टोटल हमारा आ गया 6 लाख। सो जो लिक्विड एसेट है वो 6 लाख है, करंट लायबिलिटी है 4 लाख। तो हम देख लेते हैं, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 6 लाख, करंट लायबिलिटी हो गई 4 लाख। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1.5:1 आ जाएगा। तो ये आपकी जो लिक्विडिटी रेशो है ये है 1.5:1। सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सारे कंसेप्ट समझ भी आए होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अकाउंटिंग रेशो का ही एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो।
So students, till then, take very good care of yourselves. Have a nice time. God bless you. Bye bye.